अगर अब भारत नहीं जागा तो फिर कब जागेगा? मैं आपको बताऊं, जो ये घटना हुई है, इस घटना में अगर संसार में कुछ नहीं हुआ तो बेफालतू में है, क्योंकि मोदी जी को अब तक जाग जाना चाहिए था। जो ये घटना हुई है, अब तक तो इतना इंसाफ मिल जाना चाहिए था। इंसाफ क्या इंसाफ, कुछ इंसाफ नहीं मिला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहां से हक है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? ये नारा है, ये नारा बस दे रखा है भारत ने, कुछ नहीं कर रही। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर सरकार को कुछ करना होता तो अब तक सरकार कब की कर देती। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका बस यही नारा। आज जो ये कैंडल मार्च देख रहे हो, ये कैंडल मार्च उन बहन बेटियों माताओं के याद में जलाया जा रहा है जो कि हैवानियत की अब तक शिकार हुई हैं। उनकी याद में जगह जगह कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। सब साथ में हो जाए, साइड में रहिए। आप लोग आगे आ जाओ, आप लोग आगे आ जाओ। चलो चलो बढ़ते रहो। अधिकार चाहिए, जीने का सम्मान चाहिए, अधिकार चाहिए, जीने का सम्मान धीरे 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 अपराधियों को फांसी दो, धीरे धीरे अपराधियों को फांसी दो, 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 अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फ्री वोट, फ्री वोट, फ्री वोट, फ्री वोट, फ्री वोट, फ्री वोट, अपराधियों को फांसी दो, अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अपराधियों को फांसी
फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, वी वोट, 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 वी वोट। सभी लोग अपने साथ लाइए कैंडल चौराहे के चारों तरफ लगाएंगे अच्छे से। अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, वी वोट, वी वोट, वी वोट, वी वोट, वी वोट, अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, वी वोट, वी वोट, वी वोट, We want justice. 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 सब लोग अपने हाथ दोनों पर लगे आवाज लगाएंगे। We want justice. We want justice. अपराधियों को फांसी दो। फांसी दो। फांसी दो। मुझे लगता है कि यहाँ पर संबोधन की कोई आवश्यकता नहीं है, नारों की जरूरत है। गहरे कानों में काला कड़वा तेल डालने की जरूरत है, सरसों का उबलता हुआ तेल डालने की जरूरत है जो आवाज पहुंच जाए कलकत्ता तक नहीं, बिहार तक भी, कन्नौज तक भी, हाथरस तक भी, आवाज उत्तराखंड तक भी जानी चाहिए। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो रहा है जिससे मुझे आवाज में निकले। अभी भाई अब देखो समझदार हम यही कि रास्ता हमारी तरफ से बाधित ना हो। सब लोग गोला बनाओ, सब लोग सर्कल बना दो, ट्रैफिक भी खत्म ना हो, और सब अपने अपने कैंडल लगाइए। सब लोग सर्कल बना लो चौराहे के चारों तरफ। जाना चाहिए, हम लोग सिविल लोग हैं, हम लोग बहुत कानून को मानने वाले लोग हैं।
हमारा ये तो काम समाज के लिए है, हम एक राजनीतिक पद से ऊपर है, हमारी जिम्मेदारी समाज के लिए ज्यादा है, समाज हर समाज सब लोग एक राउंड अबाउट के चारों तरफ लगाए मोमबत्तियां और हाथ जोड़ के, मोमबत्ती लगाने के बाद में हाथ जोड़ के हम पिता परमेश्वर से उन दिवंगत आत्माओं के लिए शांति की मांगे। पब्लिक ले सुन लो, अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, महिलाओं को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, महिलाओं को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, महिलाओं को इंसाफ चाहिए, सम्मान चाहिए, महिलाओं को। जय हिंद साथियों, आप जो मेरे साथ पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये जो भीड़ हाथों में अपने कैंडल लेकर चल रही है, ये जो अभी घटना घटी थी कोलकाता में, जो कि एक डॉक्टर लेडी के साथ बलात्कार करके उसकी निर्मम हत्या कर दी, जो कि 15 तारीख से पहले की बात है, शायद 9 तारीख की। तो उसी के उपलक्ष्य में ये कैंडल मार्च निकाला हुआ है। जनता में काफ़ी भारी आक्रोश है। सर, इस विषय में क्या कहना चाहोगे? हम तो ये कहना चाहिए जी, जिसने भी ये काम करा है उसको अपराध मतलब फांसी होनी चाहिए, और ये करना पाप है हिंदू समाज में। आपके कहना चाहिए? जैसे ये कैंडल मार्च निकाला गया है, जी जी, तो ये जो भी सीन हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। और जितने भी जो ममता बनर्जी ने अपने बयान दिए हैं कि वो लड़की पहले से ही कैरेक्टरलेस थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के लिए बोला है। और आपको पता होगा जैसा कि अधिकतर वहां पे जितने हैं सारे अधिकतर जो है मोमडन ज्यादा है, तो जिन्होंने भी करा है तो उन्हें बचाने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है। और बाकी हमारे भाई बताएंगे। तो ये जो भी हुआ है बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है, ये ज्यादा गलत हुआ है, जो ये होना नहीं चाहिए था असल में। और उन्हें जल्द से जल्द फांसी दी जाए और अपनी सोच को बदला जाए। लोगों की जो सोच है उन्हें बदलना चाहिए। होने के बाद भी इंसाफ नहीं मिल रहा है, बहुत गलत हो रहा है। सरकार साथ दे रही है, वो कर सकती है लेकिन कर नहीं रही, साथ दे रही है सरकार केस छुपाने के उसमें। बाकी बाकी आप 3 साल जाती तो कर सकती थी, लेकिन सरकार ने करा नहीं। जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए इन चीजों के ऊपर, तो फिर लेकिन वो कर नहीं रही, अब उनकी गलती है। ऐसे तो क्या जो ये कैंडल मार्च जगह निकाले जा रहे हैं शहर में, इससे कुछ होगा, फर्क पड़ेगा सरकार में? बताइए। पढ़ना तो चाहिए, फिर बाकी सरकार के ऊपर बात है कि वो कैसे ले रही है। अगर सरकार खुद ही सीरियस नहीं है तो इस मार्च का फायदा क्या? अगर जागरूकता है तो देखते हैं, अच्छे के लिए जब सरकार देगी। अगर इंसान अब नहीं जागा तो फिर कब जागेगा? अगर अब भारत नहीं जागा तो फिर कब जागेगा? मैं आपको बताऊं, जो ये घटना हुई है, इस घटना में अगर संसार में कुछ नहीं हुआ तो बेफालतू में है, क्योंकि मोदी जी को अब तक जाग जाना चाहिए था। जो ये घटना हुई है, अब तक तो इतना इंसाफ मिल जाना चाहिए था। इंसाफ क्या इंसाफ? कुछ इंसाफ नहीं मिला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहां से हक है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? ये नारा है, ये नारा बस दे रखा है भारत ने, कुछ नहीं कर रही। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर सरकार को कुछ करना होता तो अब तक सरकार कब की कर देती। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका बस यही नारा है। अब तक ये जितना भी जो हुआ है इनके साथ, अब तक बिल्कुल न्याय मिल जाना चाहिए था। बस सरकार से यही अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए। वंदे मातरम। जैसे कि अभी
कल राखी का त्योहार भी है, तो एक तरफ तो बहन से राखी बनाएंगे, दूसरी तरफ बहन के कपड़े उतारेंगे, तो इस विषय में क्या कहना? अब कल रक्षाबंधन है, एक हमारे घर में राखी बंधेगी, एक उसके घर में जिनके साथ ये काम हुआ है, जिनके साथ निर्भया केस हुआ है, वहां पे इतना गम का माहौल है कि बिल्कुल सोच नहीं सकते कुछ भी, कि इस संदेश को पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि ये क्या हो गया। निर्भया केस, निर्भया जो भी केस है इस संसार में, जो भी ये है, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, नरेंद्र मोदी जी से बस मेरी यही कृपया है, यही अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इसका अनुरोध करें और जल्दी से जल्दी इसका पालन निकालें। सर जैसे कि ये घटना 9 तारीख की है, 9 तारीख में आज तारीख हो गई है 18, तो ये इतने दिनों बाद कैंडल मार्च की, इतने दिनों बाद ही कैंडल मार्च। आज जो ये कार्यक्रम किया गया है, ये हमारी जो बहन के साथ दुराचार किया गया उसकी शांति संवेदना के लिए हमने कार्यक्रम रखा है, और इसमें हमें सभी लोगों ने, महिलाओं ने, बड़ों ने, कई राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है। लेकिन हम सरकार से ये मांग करते हैं, जिन लोगों ने ये दुराचार हमारी बहन के साथ किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में डालकर फांसी पर जल्द से जल्द लटकाया जाए। और मेरा सारी सरकार से, जनता से निवेदन है कि उसको सरेआम चौराहे पर फांसी पर लटकाया जाए, जिससे ऐसे लोगों को सबक मिल सके कि वो आगे से कोई ऐसी घटना किसी के प्रति ना कर सके। हमारा उस बहन के प्रति बहुत दर्द है, हम चाहते हैं कि उसके कातिलों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। बिल्कुल फेल हो चुकी है, तो सरकार को बहुत ही सख्त कानून बनाना चाहिए कि जो रेपिस्ट जिनके नाम दिए गए हैं उनको तुरंत ही फांसी होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि यही सरकार उन्हें कराने वाली है और यही हमारी सरकार बचाने वाली है। सब इन्हीं का सब मिली भगत होती है। यही बच्चे जब कोई रेप करते हैं तो बचाने के लिए ये सरकार के सारे लोग सामने आ जाते हैं। तो कैसे हमारी बहन बेटियों को न्याय मिलेगा? नहीं मिल सकता इस तरह न्याय हमारी बहन बेटियों को। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, जो इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, कि डॉक्टर है या किसी भी उसको सभी के साथ हो रही है, केंद्र सरकार की सारी जानकारी में कोई ठोस कदम नहीं उठाती। वैसे केंद्र सरकार कहते हैं विश्व गुरु है, इस मामले में विश्व गुरु है केंद्र सरकार, हर किसी को मालूम है, लेकिन कोई नहीं स्टेप उठाना चाहता। ना कोर्ट में त्वरित से वो करती कार्रवाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट पर नहीं भेजती, स्पेशल कोर्ट बननी चाहिए। और जो लड़की है इनके लिए आर्थिक सहायता हो, हम जो उनके परिवार पीड़ित है उनको उनके भरण पोषण के लिए मिले, और उसके त्वरित करके इनको जल्द से जल्द उनको दंडित किया जाए बलात्कारियों को। तो केंद्र सरकार यही डिमांड करते हैं। मेरा मानना तो हाँ मिलना तो चाहिए। हम कोशिश तो यही कर रहे हैं कि ऐसे दरिंदों को तुरंत फांसी दी जाए, किसी भी प्रकार की कोई ढील ना दी जाए। यही एक सजा है हमारे भारत में। जैसे अदर कंट्रीज में तुरंत गोली मारने का प्रावधान है, उसी प्रकार से हमारे भारत में भी ऐसा प्रावधान होना चाहिए। पैदल पैदल हो वहाँ पे हो तो मैं बताओ मुझे। जरूरी है।